रामा सावन के घट घोर बदरिया आइले रामा चावे कपी हाथी सूरत में लगावे हरे रामा मुरमा बचावे ला सुरवा बदरिया आइले रामा नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। ब्रेकिंग बिहार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भोजपुरी और भोजपुरी गीतों के संबंध में, जहां भोजपुरी गायकी से न भोजपुरी को बल देने का कलाकारों ने प्रयास किया है, बल्कि पूरे शाहाबाद में, पूरे दुनिया में, शाहाबाद ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान छोड़ी है। भोजपुरी माटी की सौंधी खुशबू जो है देश के अलावा विदेशों में भी बिखेरा है। पर आज जो है भोजपुरी पर लग रहे ग्रहण जो है गायक कलाकारों और गीतकारों के माध्यम से जो है आज भोजपुरी को गुमनामी की ओर ले जा रहा है। भोजपुरी को एक गर्क में कहा जाए कि ढकेल रहा है। तो भोजपुरी के उत्थान के लिए बहुत सारे कलाकार, उस जमाने में जब भिखारी ठाकुर का दौर हुआ करता था, उसके बाद महेंद्र मिश्र, इसके बाद कई नामी गिरामी राइटर जो हैं आए दुनिया में और भोजपुरी को एक मजबूती, एक बल देकर गए। उसमें गायक कलाकारों की भी अहम भूमिका रही है। आज भी गाँवों में कई वैसे भोजपुरी कलाकार हैं जो भोजपुरी के उत्थान में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज मैं एक खास बातचीत करूंगा भोजपुरी गायक कलाकार जो पूरे क्षेत्र में संजीत सहारा के नाम से चर्चित हैं। ये उच्च विद्यालय में शिक्षक भी हैं, बतौर मैथ के शिक्षक हैं। बड़ी बेहतर गुणनफल है। देखिए, एक जगह जहां कलाकारी उनके अंदर है, दूसरी तरफ बच्चों को ये मैथ की शिक्षा देते हैं, गणित की शिक्षा देते हैं कि जोड़ घटाव आखिर कैसे हो। तो ये देखिए, इनके साथ जो एक योग है, एक संयोग जो है भाषा की, जहां बच्चों को सब्जेक्टली ये मैथ पढ़ाते हैं, वहीं भोजपुरी के उत्थान में अपनी गायकी के माध्यम से बहुत ही इन्होंने बेहतर प्रयास किया है। मैं आज उनसे एक खास बात करूंगा, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। आप दर्शकों को बताएंगे सबसे पहले कि भोजपुरी के उत्थान में आपकी अहम भूमिका रही। आपने गायकी में एक अलग पहचान छोड़ा है पूरे क्षेत्र में। क्या कहेंगे भोजपुरी के जो आज अश्लीलता के दौर में जो ये भोजपुरी गर्क में जा रहा है, भोजपुरी की पहचान धूमिल होती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? सबसे पहले तमाम भोजपुरी श्रोता के हमारा तरफ से प्रणाम। बहुत बहुत हमनी के इस सौभाग्य बा कि भोजपुरी के माटी में हमनी के जन्म नहीं जाए। भोजपुरी के जहाँ तक उत्थान के बात बा, आज भोजपुरी के गरिमा गिर रहा बा, हम ही मानत नहीं। लेकिन भोजपुरी आपन हमनी के संस्कृति है, एकरा के खोए के प्रयास ना, एकरा के हमनी के उत्थान के प्रयास करे के चाहिए। एकरा में सबके, हम समाज के भी भूमिका चाहिए। आज गावे वाला ही ज़्यादा दोषी निखन हमारा समझ से, सुनहो वाला के उतने दोष बा। जे सुन रहल बा वैसन गीत, ओकरो कम से कम वैसन आदमी के दरकिनार करे के चाहिए जोन के हमनी के सुने में खराब लगता, हमनी के समाज पर दुष्प्रभाव डालता। तो ओकरा खातिर हमनी के समाज के हर वर्ग के आगे आवे के पड़ी, और तब हमनी के भोजपुरी अपन अस्मिता अपन बनाए रखी। तोहरो जुदाई जान लेके जाई, दिल के दर्द की जान लेके जाएंगे, तोहरो जुदाई जान लेके जाएंगे, दिल के दर्द की करा
चले वो हाथ नहीं है आवता आई बहुत बढ़िया। अगर भोजपुरी के उत्थान में जब यहाँ के गायक कलाकार बात करनी है भोजपुरी में, तो भोजपुरी पर चर्चा हो रहा बा। ऐसे हमहू भोजपुरी में बोले के प्रयास करब। आप श्रोता, आप दर्शक लोग के ई बताई कि भोजपुरी में जे आज धूमिलता के बात हो रहा बा, भोजपुरी जो अपन पहचान खो रहा बा, यहाँ के माध्यम से एक संदेश दिहल जा रहा बा। सिर्फ गायक कलाकार ही ना, बल्कि श्रोता समाज भी दोषी बा। ऐसे भोजपुरी के गरिमा के अगर बनाए रखे के बा, तो सबसे पहले सुनने वाला के भी वैसन अश्लील गीत, वैसन अश्लीलता के दौर जे भोजपुरी के मिट्टी पलीत कर रहल बा, ओकर बहिष्कार करे के चाही। तो हम और भी जानल चाहब कि गायकी के क्षेत्र में जो रउआ भोजपुरी के एक नया आयाम, नया मोड़ और अपने गीत के माध्यम से अपन ही पहचान, अपन छवि बनावे के प्रयास कैनी। दूसरा लोग जो दूसर गायक कलाकार बा, उन लोग के खातिर का संदेश हुई? देखिए, वो कहल बा भोजपुरी में, जिसे भोजपुरी के भीष्म पितामह मानल जाने हमनी के पूजनीय भरत शर्मा जी। तो वहाँ के वो गीत में कहले रही कि मीठी मिश्री के जैसन ही बोली लागे भोजपुरी। तो इतना मीठ ई बोली बा, एकरा में जहर घोल के हमनी के समाज के दे रहल बनिया। तो एक गायक कलाकार, नवजुवक गायक कलाकार जो नया पीढ़ी आ रहा बा, ओकरा सोचे के चाही कि मीठ मिश्री के बोली में हमनी के जहर घोल के देते हैं, तो हमारा अगला पीढ़ी के का हुई, अगला पीढ़ी हमारा रही कि ना रही। तो ऐसा हमनी के भोजपुरी के बनावल जाओ कि ई मीठ मिश्री के बोली बरकरार रहे, ताकि हमनी के सब कोई भोजपुरी पर गर्व करे कि ना, भोजपुरी हमार पहचान है। कौना रे बनवा
जी हाँ, छठवीं शताब्दी में भोजपुरी के हुए उत्थान के बाद से आज लगातार जहाँ राजनीतिक दल से लेकर के प्रबुद्ध नागरिक बुद्धिजीवियों ने भोजपुरी को संविधान के 8वीं सूची में शामिल करने की बात कही है, मांग कर ये सरकार से, वहीं लगातार भोजपुरी के उत्थान में कई लोग लगे हुए हैं, गायक कलाकार से लेकर के बुद्धिजीवी रचनाकारों के माध्यम से भी भोजपुरी को जागृत और उठाने का प्रयास किया जा रहा है। बावजूद अभी भोजपुरी को 8वीं संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जा सका है, और उसके ऊपर से जो भोजपुरी पर ये अश्लीलता का दौर चला, जो भोजपुरी के ऊपर ग्रहण लगा रहा है, उस ग्रहण को से निजात पाने के लिए हम बात कर रहे थे अभी लोकगीत गायक कलाकार संजीत सहारा जी से, जिन्होंने कहा कि भोजपुरी को अगर बनाए रखना है, उसकी सौंधी खुशबू को बनाए रखना है, तो हम अश्लीलता को छोड़ करके क्यों ना हम उस काव्य रचनाओं को गाएं जो हृदय स्पर्शी हो, कर्णप्रिय हो, जिसको अपने पूरे परिवार के साथ एक साथ बैठ करके सुन सकें, समझ सकें, और उसकी सुमधुरता को हम अपने अंदर ग्रहण कर सकें। आप लोग भी भोजपुरी के गीतों से और संगीतों से जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आम लोगों को? हम तो कहना चाहेंगे कि जितना अभी जो गाना बज रहा है और अश्लीलता, वो नहीं होना चाहिए। ये भरत शर्मा भी गा रहे हैं, चाहे बहुत सारे भिखारी ठाकुर जी भी गाए हुए हैं, उनके मार्गदर्शन पर हम लोग को चलना चाहिए और बरकरार रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इस वक्त हमारे साथ एक और वाद्य कलाकार जो यहाँ मौजूद हैं, जो तबले पर, नाल पर संगत करते हैं और गीत में अपना संगीत का स्वर जोड़ करके गीत और संगीत को जादूमय बनाते हैं, उसे खूबसूरत और मोहक बनाते हैं। तो वैसे कलाकार से भी मिलाएंगे, क्या कहना चाहेंगे आम लोगों को भोजपुरी के उत्थान में? देखिए सर, हम तो यही कहना चाहेंगे कि सबको सबक सीखना चाहिए संजीत सहारा गुरु जी से, कि वो कैसे गा रहे हैं, इनके लाइन अनुसार चलना चाहिए। विष्णु ओझा जी थे, हमारे गोपाल राय जी थे, ऐसा संगीत गाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम बात कर रहे थे भोजपुरी के उत्थान और अश्लीलता को समाप्त करने के लिए, जहां भोजपुरी अपने आप में मधुरता का जो है घोल घोल करके लोगों के कानों तक पहुंचता है। माना जाता है कि भोजपुरी बहुत ही मीठी भाषा है। आज वह अपने वजूद के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है। तो हम गायक कलाकारों के माध्यम से, रचनाकारों के माध्यम से स्वयं भोजपुरी को उठाने के लिए, भोजपुरी के उत्थान के लिए एक प्रयास कर रहे हैं, प्रयास जारी है। और इन कलाकारों के माध्यम से वैसे लोग जो भोजपुरी को मिट्टी पलीद करना चाहते हैं, उनके लिए एक संदेश होगा कि कृपया आप भोजपुरी को एक भाषा के रूप में संजोए रखें, उसे बनाए रखें, उसे बिखरने न दें। इसी के साथ आप खबरों के साथ बने रहिए ब्रेकिंग बिहार में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।